सिद्ध तारे पिंड आपना साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। एक और कबीर साहिब जी की वाणी है, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। संत रामपाल जी महाराज जी का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाड़े नू। जब हम कबीर सागर को पढ़ते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से मिलते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कबीर सागर में कुछ वाणियाँ अंकित हैं। 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। एक अनेक हो गए फिर अनेक हों एक, हंस चलें सतलोक सब, सत्य नाम की टेक। कहा उग्र कहा क्षुद्र हो, हर सब की भव भीर, सो समान समदृष्ट है समरत सत्य कबीर। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। अब ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी हमारी टीम मौजूद है मेरठ करनाल हाईवे के पास। ये वेदखेड़ी गांव का एक शाइन बोर्ड है। दोस्तों, अभी हमारी टीम मौजूद है मेरठ करनाल हाईवे। आप देखिए इधर ये मेरठ करनाल हाईवे है और ये वेदखेड़ी गांव का जो शाइन बोर्ड है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार ये देखिए एक बोर्ड लगाया गया है, बैनर। यहाँ पर तमाम जो यहाँ के लोकल शहरी हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। आइए दर्शकों जानते हैं कि पार्किंग की कैसी व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमारी टीम कहाँ मौजूद है। ये देखिए दर्शकों, ये मेरठ करनाल हाईवे है। यहाँ से अब हम चलते हैं आश्रम की ओर और जानेंगे कि व्यवस्थाएं, सुविधाएं, भोजन भंडारे की प्रक्रिया कैसी चल रही है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम शामली के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर। और देखिए दर्शकों किस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पर आ रही हैं और लगातार इसी प्रकार से यहाँ पर पहुँच रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व समाज से भी लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अंदर की सुविधाओं का जायज़ा लेने के लिए अब हमारी टीम आगे बढ़ती है। बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम शामली के मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ पर क्या सेवा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम कविता दासी है। क्या सेवा है आपकी यहाँ पर? जी, यहाँ पर हमारी यहाँ पे मेन गेट की सेवा है। कितने दिन तक सेवा चलेगी? जी, ये सेवा 5 दिन तक चलती है। दिन रात सेवा चलती है जी। सेवा में आप क्या देखते हैं? सेवा में हम ये देखते हैं जो रास्ता है वो रास्ता बंद ना हो, किसी को आने जाने में असुविधा ना हो। जो माताएं बहनें हैं उनका ध्यान रखा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका दासी है। लगभग कितनी बहनें यहाँ पर सेवा करती हैं? यहाँ पे टीम के हिसाब से सेवा होती है। जैसे एक उसमें 5 माइया सेवा करती है, एक शिफ्ट में 5 माइया सेवा करती है। एक शिफ्ट में 5 माइयाँ सेवा करती हैं। आप देखिए तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंजू दासी है। अंजू दासी जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? कितने दिन सेवा चलेगी? सर, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर 3 दिवसीय ये समागम चल रहा है। 3 दिन की यहाँ पे सेवा चलती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम सतीश दास है जी। सर, मेन गेट पर आपकी क्या सेवा है? सत साहिब जी, मेन गेट के परमात्मा की जो यहाँ 3 दिन का समागम चला हुआ है, ये भंडारा है। इसमें दूर दूर से भगत आते हैं, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उनकी जो मेन गेट में एंट्री होती है, उनसे फिर यहाँ की जो सेवा है वो जिसकी जहाँ सेवा है वो बताई जाती है। भाई पंडाल में, भंडारे में, बाथरूम में जो भी सेवा लगी हुई होती है उनको वहाँ पर भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी को आप देख सकते हैं हमारी जो टीम है अभी वो मौजूद है इस गैलरी में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो संगत है वो पहुँची है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर। दोस्तों, अब हमारी टीम मौजूद है जूता घर के पास। आइए जानते हैं कि जूता घर में किस प्रकार सेवा चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, समन दास। कहाँ से हैं आप? भवालपुर। क्या सेवा कर रहे हैं आप? जूता घर की सेवा करना है जी। जो भगत आत्माएं आती हैं उनका जूता जमा करते हैं, थैले में रखते हैं और एक टोकन होता है, वो टोकन उन्हें देते हैं। जब वो बाद में आते हैं तो उनका टोकन लेकर उनके जूता दे देते हैं। कोई पैसा लेते हैं आप? निःशुल्क है जी।
किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जूता घर में किस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं, हज़ारों की संख्या में जो बैग्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। और ये आप देखिए, हज़ारों की संख्या में जो बैग्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बैग्स नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए दर्शकों कि किस प्रकार यहाँ पर सेवा चलती हुई नज़र आ रही है। ये पूरा जूता घर आपने देखा। चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार सेवाएं चल रही हैं। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पुस्तकालय पर। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम सेवाएं चल रही हैं, श्रद्धालु हैं, आ रहे हैं, पुस्तकें ले रहे हैं और पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें ले रहे हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले रहे हैं। इस प्रकार से कुछ इस गैलरी के अंदर लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार। वो काट देना भाई, मेडिकल वाला जो पार्ट आ गया वो काट देना। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कैसी सेवाएं चल रही हैं यहाँ पर? मालिक दया से सभी सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार की पुस्तकें हैं यहाँ पर? सभी प्रकार की पुस्तकें हैं मालिक दया से, और उसमें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से प्रमाणित पुस्तक है यहाँ पे। और गीता तेरे ज्ञानामृत, ज्ञान गंगा भी है, और मुक्तिबोध भी है, और जीनीरा पुस्तक भी रखी हुई है सबकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं दर्शकों, नहीं नीचे नहीं दिखा दीजिए। आप देखिए दर्शकों, यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में पुस्तकें रखी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो पोस्टर्स हैं, कबीर साहिब जी के जो पोस्टर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो श्रद्धालु हैं जो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश होने लगी, आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी शानदार व्यवस्था की गई है कि अगर बारिश का अगर माहौल लगता है तो टीन शेड तैयार किया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और जूते जमा करना इत्यादि सभी चीज़ों की यहाँ पर जो सुविधा है वो प्रदान की गई है। तो आपने देखा दर्शकों कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं सतलोक आश्रम शामली के अंदर। आप देखिए, ज़रा सी बूंदाबांदी हुई तो लोग शेड में आ गए, और यही एक व्यवस्था होती है जो होनी चाहिए, और बखूबी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई तो कितना शानदार जो शेड है वो बना हुआ है, उसमें सुरक्षित प्रेम पूर्वक यहाँ पर श्रद्धालु जाकर बैठ चुके हैं। और ये देखिए दर्शकों, बारिश होती हुई लेकिन किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ पर पूरे टीन सेट में सुरक्षित, और देख सकते हैं आप पंखे भी चल रहे हैं। क्या प्यारा माहौल है। व्हाट आ ब्यूटीफुल। आप देखिए दर्शकों कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर कोई अपने परिवार से भी मिलना चाहता है तो उसके लिए भी आप देखिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, और किस प्रकार से यहाँ पर माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। और जो भाइयों की ओर है वो अलग व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग मुस्कुराते हुए, आनंदित महसूस करते हुए, आनंदित महसूस देखिए। सभी लोग यहाँ पर आनंदित हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा माहौल आप देखिए। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर अद्भुत वानियाँ गाई जा रही हैं, गुनगुनाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है। भव्य तैयारियों के साथ अद्भुत प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत ही सुंदर वस्त्रों के साथ अपने गुरुदेव जी की आरती करते हुए आदि सनातन परंपरा को निभाते हुए, और यहाँ पर देखिए इस पूरे प्रांगण को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जगमगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट देखिए, वहाँ पर कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और प्यारी तस्वीर संत रामपाल जी महाराज जी की, बहुत ही अलौकिक, दिव्य और मनोहर दृश्य सतलोक आश्रम वेदगढ़ी शामली में।
पूर्ण ब्रह्म ऊपर लिखा हुआ है। कितना भव्य लगता है ये कि आदि सनातन परंपरा का संत रामपाल जी महाराज जी ने डंका बजा दिया है पूरे विश्व में, और अब सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा जो विलुप्त होती चली जा रही थी उसको पुनः संचित करके नवजीवन और नए प्राण, नवजीवन प्रदान किया है उस परंपरा को। आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पर ये बोर्ड लगाया गया है और बहुत ही प्यारी तस्वीर है। दरबार साहिब के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुजी को, ब्राइटनेस बढ़ा लो, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लो। आप देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर अपने गुरुदेव जी द्वारा निर्देशित आरती को करते हुए, जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की महिमा के साथ सभी देवी देवताओं को भी आह्वान किया जाता है। और ये दृश्य देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये बोर्ड है और उस बोर्ड से आप सब कुछ देख सकते हैं कि आखिरकार क्यों ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। उपरोक्त संपूर्ण जानकारी इस बोर्ड पर प्रदर्शित है। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सुंदर तस्वीर, आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी तस्वीर। ऊपर आप देख सकते हैं धारणक रूप में कबीर साहब जी बुनकर का काम करते हुए, और दूसरी तरफ आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो माता पिता हैं उनको हरियाणा में संत रामपाल जी, हरियाणा का जो चित्रण है वो किया गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के माता पिता परमेश्वर से हाथ फैलाते हुए और उनको संत रामपाल जी महाराज जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दूसरी तरफ भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशित जो आरती है वो आरती यहाँ पर चल रही है, और अब इस प्रोग्राम की भव्य शुरुआत हो चुकी है। ओवरऑल बहुत ही दिव्य और मनोहर प्रोग्राम, बहुत ही प्यारा लगता हुआ, बहुत ही सुंदर माहौल। आप देखिए दर्शकों, ये है आदि सनातन परंपरा। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस प्रकार सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपने गुरुदेव जी की आरती करते हुए। बहुत ही प्यारा सुंदर भव्य दृश्य। नमस्कार दर्शकों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी टीम पहुंची थी सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में, और यहाँ पे अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे हम पूछताछ करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता दासी है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हो? जी, हमारे यहाँ पे 5 दिन की सेवा लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे परमात्मा जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। आप तो मैम, अभी आपने बताया कि आप यहाँ पर 5 दिन की सेवा में आए हो, तो यहाँ पे 5 दिन में क्या क्या सेवाएं होंगी जो सब आप करोगे? जी, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, और भंडारे की सेवा है यहाँ पे, और जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए गेट पर से भी सेवा लगी हुई है, और चिकित्सा की सेवा है। अगर कोई श्रद्धालु किसी कारण से बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था है यहाँ पे। तो भंडारे में यहाँ पे क्या क्या है आज? भंडारे में हलवा है, पूरी है, और 2 तरह की सब्जी है, सलाद है, और मट्ठा है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे, कब होंगे आपके यहाँ दहेज मुक्त विवाह? आज तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ शादी ब्याह की कोई तैयारी चल रही हो। मैम, हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह कल होंगे, और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा जिसमें बहुत श्रद्धालु बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो जैसा कि आपने बोला 5 दिन की सेवा में आते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ सैलरी दी जाती है ये सेवा करने की? नहीं जी, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं दी जाती। यहाँ पे हमारे गुरुजी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें प्रेरणा दे रखी है कि हमें सेवा करनी चाहिए।
क्या लाभ होता है आपको सेवा करने से? सेवा करने से आध्यात्मिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है और शारीरिक भी लाभ होता है, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में प्रमाणित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा दासी है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि भारत को दहेज मुक्त बनाना, नशा मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, रिश्वतखोरी, चोरी जारी सब कुछ ख़त्म करना और इस वर्ल्ड को एक सत भक्ति देना, एक सच्चा ज्ञान देना परमात्मा का उद्देश्य है। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बहन बेटियों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो ऐसा स्पेशली संत रामपाल जी महाराज जी हमारी बहनों के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने एक दहेज मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम चलाई है वो एक बहुत अच्छी है, और उनसे बहन बेटियों को तो राहत मिलेगी, संग में उनके पापा को भी राहत मिलेगी कर्ज से, क्योंकि वो एक महंगी शादी करते हैं, जो कि एक अच्छी शादी भी नहीं कह सकते। समाज में जो दहेज मुक्त शादी है वो बहुत अच्छी शादी है। अभी अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, मुहिम। तो अभी अभी हमने हाल ही में देखा था कि कुछ और मुहिम भी संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए चला रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई है, जिससे जन कल्याण होगा इस समाज का। जैसे कि है अभी एक मुहिम चलाई हुई है परमात्मा ने, अन्नपूर्णा मुहिम, जो गरीब लोग होते हैं उनको टाइम पर भोजन भी नहीं मिल पाता, उनके घर भी नहीं होते, जैसे बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रही है संत रामपाल जी। मन को राशन सामग्री दे रही है, घर बनवा रही है, एक बहुत अच्छी मुहिम है। तो जैसा कि आपने बोला राशन सामग्री दे रहे हैं, तो आप उन लोगों तक कैसे पहुंचते हो? आपको कैसे पता चलता है कि किन किन लोगों को हमें ये राशन वगैरह देना है? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, उनके द्वारा प्रचार किया जाता है कि ये मुहिम चल रही हुई है। अगर आपको कोई गरीब दिखे, जो कोई बीमार है, जैसे उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमें भक्तों को पता होता है उस चीज़ का, तो वो उन तक पहुँचते हैं, उनसे वो जानकारी लेते हैं, उनके घर के माहौल का पता होता है, तो उन तक वो राशन सामग्री उन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो जैसे कि अभी जो भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं, अगर वो भी किसी ऐसे के बारे में जानकारी देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम के टाइम 7:30 से 8:30 तक, उस पर कुछ चैनल नंबर भी आते हैं, उन पर भी दे सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक सब पर, ट्विटर पर बहुत सारे ट्रेंडिंग में रहते हैं परमात्मा की जो मुहिम है, तो उन पर भी बहुत सारा प्रचार हो रहा है परमात्मा का, उन पर भी दे सकते हैं, या आसपास कोई भगत उनको भी बता सकते हैं आप लोग। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूजा दासी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी की पोस्ट ट्रेंड में जाती हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं और सच्चा ज्ञान देते हैं। वो एक संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो कोई एक धर्म का ज्ञान नहीं देते, उनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सबका ज्ञान गुरुजी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं और अपने शिष्यों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि एक गरीब गरीब परिवार को भी मतलब गुरुजी का ज्ञान पहुँचे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने की जो पुस्तकें हैं ज्ञान प्रचार की, उनकी कीमत भी इतनी कम की हुई है, 10 रुपये, मतलब एक नॉमिनल सी वैल्यू है जो हर कोई वहन कर सकता है इस खर्चे को। तो और हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी आजकल बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने अभी रिसेंट में एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा बनकर मसीहा के रूप में आए हैं। और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी लास्ट 1-2 मंथ्स में ही सैकड़ों गरीब परिवारों के सैकड़ों गरीब परिवारों के घर बनवाए हैं, और जिनको खाने के लिए जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है, रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनको खाना, बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें, हर चीज़ मुहिम प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते वो? नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जब तक उनके परिवार में कोई कमाने का साधन नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम जारी रखेंगे उनके।